नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल में इस टाइप की सैलरी शीट किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने करा क्या है, जो ये बेसिक सैलरी है केवल हमें ये फिल करनी है। यहाँ से अगर हम हटा दें तो बेसिक सैलरी फिल करनी है और टीए हमें कुछ डालना है, फिक्स एक अमाउंट रहता है वो उसके अकॉर्डिंगली। तो उसके हिसाब से ये बेसिक सैलरी के बेसिस पर आपका डीए कैलकुलेट करता है, एचआरए कैलकुलेट करेगा, पीएफ कैलकुलेट करेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस टीए जिसको बोलते हैं वो कैलकुलेट करेगा। और उसके बाद नेट सैलरी आपके सामने निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर हम लोगों ने करा क्या है, जो डीए को लिया है, डीए बेसिकली हमने लिखा गया 90% ऑफ बेसिक सैलरी। जो डीए लिखा है 90% ऑफ बेसिक सैलरी, एचआरए को हमने माना है 60% ऑफ बेसिक सैलरी, पीएफ को माना है हमने 10% ऑफ बेसिक सैलरी, एंड जो टीए है ट्रांसपोर्ट अलाउंस वो एक हमने फिक्स अमाउंट रखा है। एक हमने फिक्स अमाउंट जो है वो हमने यहाँ पर रखा गया है फिक्स अमाउंट। और नेट सैलरी जो निकालेंगे वो हमने निकाली है, बेसिक को जोड़ दिया है उसके अंदर, टीए को जोड़ दिया है, एचआरए को जोड़ दिया है, पीएफ को हटा दिया है और टीए को ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जोड़ दिया है। इसके बेसिस पर ये कंप्लीट हमने एक शीट बनाई है। ठीक, तो आज हम इस टाइप की एक शीट जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। तो ये शीट जो लोग न्यूली हैं, एक्सेल में नया नया सीखने स्टार्ट करा है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फिलहाल फाइल पे न्यू लेते हैं और ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करने के बाद हम ब्लैंक वर्कबुक को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ सके। उसके बाद हमें क्या करना है, एक कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर का, हमने एक कॉलम बनाया नेम का, एक हमने कॉलम बनाया पोस्ट का, एक हमने लिखा बेसिक सैलरी, एक कॉलम बनाया हमने डियरनेस अलाउंस। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो कॉलम की विड्थ है, ये जो हम लिख रहे हैं वैल्यू, ये कॉलम से बाहर जा रही है। अगर हम ज़्यादा कॉलम को बड़ा कर देंगे तो क्या होता है, पेपर की जो विड्थ होती है वो लिमिटेड होती है, तो सारे कॉलम पेज में नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि कॉलम की जो विड्थ है वो तो फिक्स रहे बट जो वैल्यू है वो नीचे आ जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर जो नंबर रो के नंबर लिखे हैं यहाँ पर क्लिक करना होता है। ऐसा करने से क्या होगा कि पूरी की पूरी रो एक बार में सेलेक्ट होगी। अगर आप किसी रो नंबर पे क्लिक करते हैं या कॉलम नंबर पे क्लिक करते हैं, देन पूरी रो और पूरे कॉलम एक बार में वो सेलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ABC के नाम से एक ऑप्शन आता है, रेपटेक्स बोलते हैं इसको, हम आपको इस पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने से क्या बेनिफिट होगा कि जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी लाइक दिस। ठीक है, जैसे अब हम लिखेंगे इसके अंदर हाउस रेंटल अलाउंस, तो देखो जो ये एक्स्ट्रा है ये नीचे आ गया, आगे नहीं बढ़ा, नेक्स्ट कॉलम में नहीं गया। उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है प्रोविडेंट फंड। उसके बाद हमें यहाँ निकालनी है जी नेट सैलरी, सॉरी हमें एक टीए का कॉलम और ऐड करना है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और उसके बाद नेट सैलरी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेट, दो तरीके से अलाइनमेंट रहते हैं यहाँ पे। एक तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ये वाला जो रहता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रहता है, हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया। एंड सेकंड हमारे पास ऊपर आता है इसके ऊपर वर्टिकल अलाइनमेंट, जिसको इसने मिडल कर दिया। तो ऐसा करने से क्या हो गया, बेटर आ गया थोड़ा सा हमारा। नाउ अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस कॉलम को छोटा कर लेते हैं, सीरियल नंबर को एक लाइक ऐसे कर लिया। ठीक, अब हमें क्या 10 एम्प्लॉय का बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1 लिखते हैं और सिंपली इसको यहाँ से लिया, थोड़ा सा डॉट होता है ना, मेरे हिसाब से इसको कान बोलते हैं, और कान पकड़ के खींचो, होता है ना छोटे बच्चे से कोई काम कराना है तो उसके लिए लाइक दिस, और यहाँ फिल पर जाकर सीरीज पे क्लिक कर देंगे तो 10 नंबर्स पूरे के पूरे अपने आप सीरीज आ गई लिखकर। ठीक है, नंबर लिखना नहीं पड़ा हमें। अब नाम डाल लेते हैं भाई, विकास, सुमित, राकेश, अरविंद, दिनेश, सचिन, पुनीत, राठी, सीमा और मालती, कुछ भी। ठीक है, ये हमने नाम डाल दिया। पोस्ट डाल देते हैं भाई, ये कोई डायरेक्टर है, पोस्ट पे नहीं मिला तो भाई डायरेक्टर, मैनेजर, अकाउंटेंट, क्लर्क, पियोन, फैकल्टी, मैनेजर मान लिया, फिर से फैकल्टी मान लिया, मैनेजर नहीं, अकाउंटेंट मान ले, क्लर्क मान लेते हैं, अकाउंटेंट मान लेते हैं। ठीक है जी, हमने ये पोस्ट डाल दी, बाहर जा रही है। इसको भी हम यहाँ पर ना आप डबल क्लिक करके इसको ऑटोफिट पे लगा सकते हो, तो ऑटोफिट से क्या होगा, अपने आप सेट हो जाएगा। इसके बाद हमने इनकी लाइक बेसिक सैलरी डाल दीजिए, इसकी हमने डाल दीजिए लाइक 25,000, इसकी हमने डाल देते हैं जी 22,000, इसकी हमने डाल दी 15,000, इसकी हम डाल देते हैं 8,000, 5,000, 15,000, 22,000 और 17,000,
12,000 और 13,000। रैंडमली हमने फिलहाल अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दिया इसका। अब हमें डीए निकालना है। डीए हमने कंसीडर करा था कि 90% ऑफ बेसिक सैलरी होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल लगाना है। एंड जो ये सेल नंबर है हमारा D2 मल्टीप्लाई 90 डिवाइड बाय 100। हम इसमें क्या कर सकते थे, एक फार्मूला तो ये है, अभी हम आगे एक तरीका और बताते हैं। तो D2 इंटू 90 डिवाइड बाय 100 ये आ गया। सेम टाइप से इक्वल लगाया, हमने लिखा D2 इंटू 60%, क्योंकि हमें HRA कितना निकालना था, 60% निकालना था, तो हमने डायरेक्टली लिखा इक्वल लगा के D2 इंटू 60%। हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। देन इसके बाद PF हमने लिखा दिया D2 इंटू 10%, ठीक है, ये आ गया। और TA अगर हम कोई फिक्स अमाउंट देना चाहते हैं देन हम फिक्स रख सकते हैं, और अगर परसेंटेज के बेस पे निकालते हैं, चलो हम जनरली मान लेते हैं जो भी उसकी बेसिक सैलरी है उसका 5% निकाल लेते हैं। तो इक्वल लगाया D2 इंटू 5% और एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, नेट सैलरी निकालनी है। नेट सैलरी के लिए हमें क्या करना है, बेसिक को जोड़ना है, यानी D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 माइनस H2, ठीक है, हमें ये करना है और इसके बाद एंटर कर देना। अब कुछ नहीं करना, सबको सिलेक्शन लेना है एक साथ, और सिंपल सबका सिलेक्शन लेना है एक साथ, और यहाँ पर ये छोटा सा कान ड्रैग करना है। देन सारी की सारी सैलरी अपने आप कैलकुलेट होकर आ गई, ठीक है। अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग करने की। सैलरी तो हमारी कैलकुलेट हो गई है, यहाँ पर सारी सैलरी कैलकुलेट होकर आ गई। अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग करने की। सैलरी हमारी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ गई है, अब बारी आती है इसकी फॉर्मेटिंग करने की। तो फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके लुक्स अच्छे करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली हमें इसका क्या करना है, पहले तो सिलेक्शन लेते हैं, आपका सिलेक्शन लेना है, नीचे तक ले लेते हैं, और सबसे पहला काम हम लगाते हैं यहाँ पे कॉमा स्टाइल। कॉमा स्टाइल लगाने से क्या होगा, ये रुपीज़ के फॉर्म में आ जाएगा लाइक दिस। अभी इसमें एक छोटी सी दिक्कत आई, हैश आ रहे हैं। हैश का मतलब रहता है कि अगर कॉलम के साइजेस छोटे हैं देन वो हैश आते हैं। आप क्या करना है, इस पर डबल क्लिक कर देना है और यहाँ से अपने आप ये ऑटो फिट हो जाएगा, देन ये रुपीज़ फॉर्म में आ गया। नाउ नेक्स्ट थिंग हमें क्या करनी है, इंसर्ट पर जाना है, एक रो इंसर्ट करा लेते हैं, यहाँ से इंसर्ट शीट रो, और इसका सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर हमें हेडिंग डालनी है सैलरी शीट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर पूरा सिलेक्शन लेकर इसमें बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके, देन ऑल बॉर्डर्स। अब जो हमारा हेडर है उसको थोड़ा और हाईलाइट करने की बारी है, तो उसको सिलेक्शन लेते हैं, इसको बोल्ड करते हैं, इसके चारों साइड थिक बॉक्स बॉर्डर लगाते हैं, और इसमें बैकग्राउंड में कोई लाइट सा कलर करते हैं। नाउ दैट्स ऐसे ही ये एरिया हमारा थोड़ा सा सेपरेट रहना चाहिए, इसके लिए भी हमने इसके चारों साइड बॉर्डर लगाया, और इसमें भी एक हमने कोई कलर कर दिया लाइक दिस, ठीक है। इसको भी हम इतना पोर्शन में अलग से, ऐसे इतने पोर्शन का हम अलग से एक बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। अब सेम टाइप से हमें नीचे वाले पोर्शन में करते हैं, इतना, यहाँ से थिक बॉक्स बॉर्डर, और इसमें भी बैकग्राउंड में कोई कलर, कोई अच्छे से जो भी कलर आपको पसंद आए, ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो खैर हम लोग अपनी फॉर्मेटिंग के हिसाब से लगा रहे हैं। नाउ लाइक दिस, इस पर भी हम क्या करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं, और इस सैलरी को हम लगा देते हैं जी ग्रीन कलर में। ग्रीन थोड़ा लाइट हो गया, ओके, डार्क ग्रीन, और हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, बल्कि कोई और कलर करते हैं, इस कलर में कर लेते हैं, और इसके चारों तरफ यहाँ से रेड कलर लाइक दिस, ये आ गया। और अगर मुझे देखना है कि टोटल कितनी सैलरी हमें पे करनी पड़ रही है, टोटल पेबल सैलरी, लाइक कंपनी को देखना है टोटल सैलरी, सो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करके यहीं से इसको हमने यहाँ लिख लिया, इसका राइट अलाइन कर देते हैं, और यहाँ पर चाहें तो हम Alt F8 सिंपली आपको क्या करना है, टोटल सैलरी हमने लिखी है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऑटो सम लगाना है और एंटर कर देना है, तो ये टोटल सैलरी आ गई। इस तरीके से हमें क्या है, पता भी लग जाएगा जी हमें कितनी सैलरी टोटल अपने एम्प्लॉयज़ को पे करनी है, ठीक है जी। तो ये हमारी कंप्लीट एक सैलरी शीट है इस तरीके से, ठीक। इस टाइप की बहुत सारी शीट्स अभी हम आपको और प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप आसानी से एक्सेल के बारे में समझ सकें, एक्सेल की बारीकियों को समझ सकें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।